खबर है कि रूस ने यूक्रेन पर हमले के लिए ईरान के बाद चीन के ड्रोन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। यूक्रेन जंग ने ड्रोन को खतरनाक हथियार के रूप में एक नई पहचान दी, क्योंकि कई देशों ने उनमें ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया कि दुश्मन परेशान हो गया। क्योंकि बिना रडार के पकड़ में आए छोटे से ड्रोन ने बड़े बड़े टारगेट ध्वस्त कर दिए। ईरान के आत्मघाती ड्रोन हो या तुर्की के बारकताश TB2, दोनों ने दुश्मन को खूब छकाया। यूक्रेन जंग के बाद तो इनकी डिमांड बढ़ गई, क्योंकि जंग के पहले दौर में यूक्रेन ने तुर्की के ड्रोन से रूस को परेशान किया और जंग के दूसरे दौर में रूस ने ईरान के ड्रोन से यूक्रेन को, यानी दोनों तरफ से जिस खतरनाक हथियार का इस्तेमाल किया गया वो ड्रोन था, जो बड़ी बड़ी मिसाइलों और खतरनाक बमों पर भारी पड़े और इसीलिए उनकी खूब चर्चा हुई। वैसे इससे पहले यूक्रेन जंग में केवल ईरान और तुर्की के ड्रोन के इस्तेमाल की बात हो रही थी, लेकिन अब चीन का नाम भी सामने आ रहा है और दावा किया गया कि रूस अब यूक्रेन में चीन के ड्रोन से भी हमला कर रहा है। ये दावा यूरेशियन टाइम्स ने किया और जानकारी दी कि यूक्रेन में रूस चीन के ड्रोन से भी हमला कर रहा है, जिसके लिए उसने चीन की कंपनी DJI को मोटी रकम दी है, क्योंकि ये ड्रोन हमले के साथ साथ दुश्मन के हथियारों को डिटेक्ट कर सकते हैं। यानी यूक्रेन को रूस के हाथ लगे इस नए ड्रोन से बचकर रहना होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये शाहिद 136 से ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि चीन की जिस कंपनी ने इसे बनाया है वो ऐसी तकनीक बनाने में माहिर है जो दुश्मन के हथियारों को दूर से सूंघ ले। वैसे यूक्रेन के मंत्रियों ने मार्च में भी ये मुद्दा उठाया था और रूस पर आरोप लगाया था कि वो यूक्रेन के हथियारों की जासूसी कर रहा है, जिसके लिए वो चीन की DJI कंपनी के ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन तब इसका कोई सबूत नहीं मिला था। वैसे सबूत अब भी नहीं है, क्योंकि यूक्रेन जंग की शुरुआत में ही चीन की DJI कंपनी ने कहा था कि वो रूस के साथ काम नहीं करेगी, क्योंकि वो जंग का विरोध करती है। लेकिन न चीन भरोसे के काबिल है और न ही उसकी कंपनियां, क्योंकि पुतिन ने जिस तरह से अपने हथियारों की खेप में ड्रोन के नंबर बढ़ाए हैं, उसके बाद ये खबरें आ रही हैं कि वो अपने दोस्त चीन के ड्रोन भी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उनकी तकनीक भी बढ़िया है और वो खतरनाक भी हैं। जानकार तो इन्हें क्रांतिकारी ड्रोन मान रहे हैं, क्योंकि ये चीन के मॉडिफाइड ड्रोन है। और खबर है कि पुतिन अपने नए ड्रोन भी कीव पर हमले के लिए इस्तेमाल करेंगे। कीव में ईरान के आत्मघाती ड्रोन अपनी ताकत दिखा चुके हैं और नई जानकारी के हिसाब से अब चीन के ड्रोन की बारी है, जो ईरान के ड्रोन से ज्यादा बर्बादी कर सकते हैं। यानी कीव पर एक और खतरा मंडरा रहा है, जो वहां पहले ज्यादा बर्बादी कर सकता है। वहां के लोग अभी पिछले महीने हुए विनाश को भूले भी नहीं है कि उन पर चीनी ड्रोन के रूप में एक नया खतरा मंडराने लगा। पुतिन ने क्राइमिया ब्रिज अटैक का सारा गुस्सा कीव पर उतार दिया था। रातों रात उन्होंने अपनी मिसाइलों का मुंह यूक्रेन की राजधानी की ओर मोड़ दिया और फिर उस खूबसूरत शहर को शमशान जैसा बना दिया। यही नहीं, 2 दिन पहले ही उन्होंने सुबह सुबह कीव में कोहराम मचाया और अब चीन के हाईटेक ड्रोन के वहां पहुंचने की खबर है, वो भी थोड़े नहीं बल्कि हजारों। इस बीच खबर है कि एशिया के देशों को कंगाल करने के बाद चीन तेजी से यूरोप में पैर पसार रहा है। इस बार चीन की नजर जर्मनी पर टिकी है, जहां उसने एक बड़ा निवेश किया और जर्मनी में एक बंदरगाह पर कब्जे का प्लान बना लिया। जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यह भी कहा जाता है कि जर्मनी के जरिए ही यूरोप के कई देशों की अर्थव्यवस्था चलती है। अगर जर्मनी में चीन को एंट्री मिल गई तो इसका असर भी पूरे यूरोप पर होगा। चीन के लिए ये बहुत कुछ वैसा ही है जैसा वो नेपाल और श्रीलंका में कर चुका है। चीन ने जर्मनी के शहर हैम्बर्ग में एक पोर्ट की हिस्सेदारी खरीदी है। चीन की सरकारी कंपनी को हिस्सेदारी बेचने का फैसला मंजूर भी हो चुका है। बड़ी बात यह कि चीन के लिए ये यूरोप में कोई पहली डील नहीं है। इससे पहले ग्रीस में भी एक पोर्ट पर चीन ने 2/3 हिस्सेदारी खरीदी थी। उस वक्त ग्रीस की आर्थिक हालत खस्ता थी और कुछ ऐसा ही हाल इस वक्त जर्मनी का भी माना जा रहा है। इस बीच एलोन मस्क की एरोस्पेस कंपनी SpaceX ने दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट एक बार फिर उड़ाकर सबके होश उड़ा दिए। अमेरिकी स्पेस फोर्स के एक टॉप सीक्रेट मिशन को पूरा करने के लिए SpaceX ने 3 साल बाद अपना ये खास रॉकेट निकाला, जिसके सामने आए वीडियो में लगभग कुतुब मीनार जितना ऊंचा फैल्कन हेवी रॉकेट आसमान को चीरते हुए अंतरिक्ष की तरफ निकलता दिखा। अमेरिकी स्पेस फोर्स के सैटेलाइटों को स्पेस में पहुंचाने के लिए फैल्कन हेवी रॉकेट 3 साल बाद मिशन पर निकला। SpaceX का यह रॉकेट इतना दमदार है कि वो सारे के सारे यात्रियों, उनके सामान और ईंधन से लबालब भरे बोइंग 737 विमान के बराबर वजन पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा सकता है। इधर बिहार के मुजफ्फरपुर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोगों ने आबकारी विभाग की टीम पर हमला कर दिया। बताया गया कि आबकारी विभाग की टीम वहां छापा मारने के लिए पहुंची थी, तभी गांव के लोगों ने लाठियों से उन पर हमला कर दिया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग अधिकारियों से बहस करते नजर आए और देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि वहां मौजूद लोगों ने अधिकारियों पर हमला कर दिया और उन पर लाठियां बरसाने लगे। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस की कई टीमें पहुंच गईं, जिसे देखकर मारपीट कर रहे लोग वहां से फरार हो गए। स्थानीय शराब माफिया एवं शरारती तत्वों द्वारा हमला किया गया। बताया गया कि इस घटना में कई अधिकारी और पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। आबकारी विभाग की टीम शराब तस्करों के घर छापेमारी करने पहुंची थी, जिससे नाराज लोगों ने पुलिस पर लाठियों और पत्थरों से हमला कर दिया।